बर्स्ट हो गया, पंक्चर हो गया, यानी कि उसके बाद 3 रन की औसत से जिस अंदाज से इंग्लैंड कल खेलता हुआ नजर आया, डरा हुआ, सहमा हुआ बेन स्टोक्स का, ऐसा लग रहा था कि मुझे यार कि उनकी तो 32 गोल हो गई है। मगर इंग्लैंड ने कल 251 रन, 4 विकेटें, और वो जिस अंदाज से इंग्लैंड की 2 विकेटें गई हैं एक ही ओवर में, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो यकीनन पुराना बॉल करने के लिए आए, और उसके बाद उन्होंने एक ओवर में 2 विकेटें ली, उसके बाद इंग्लैंड फिर टी तक चला गया। मगर इंग्लैंड की जो कल बैटिंग थी वो बड़ी डरी हुई, सहमी हुई, बड़ी कैलकुलेटेड, और जिस अंदाज से इंग्लैंड ने कल बैटिंग करी है उससे तो देखकर मुझे ये लग रहा था कि यार उनका कुछ प्लान कुछ और ही है। जैसा मैंने कहा था कल इंग्लैंड शुभमन गिल अगर टॉस जीतते हैं तो बॉलिंग की तरफ जाएंगे, और मेरे ख्याल में बेन स्टोक्स जब टॉस जीते उसके बाद उन्होंने बैटिंग का ऐलान किया। मगर शुभमन गिल से जब पूछा रवि शास्त्री ने तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं तो बॉलिंग की तरफ जाऊंगा डेफिनेटली, जब बुमराह का कमबैक हो रहा है एजबेस्टन के बाद, और बॉलिंग में उनके पास सिराज है, आकाशदीप है। आकाशदीप का कल बॉल बहुत अच्छा रहा, मगर यार बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि आकाशदीप जो है वो कोई भी विकेट नहीं ले सके। सिराज का बॉल अच्छा रहा। बुमराह डेफिनेटली जब 4 ओवर के बाद उन्होंने एक एंड चेंज किया अपना, दूसरे एंड से जब बॉलिंग करने के लिए आए तो बॉल उनका जिप भी हो रहा था अच्छा, आगे पीछे भी कर रहे थे, अंदर बाहर भी कर रहे थे, इधर उधर भी करते हुए नजर आए। मगर ये कि इंग्लैंड ने कल बड़ी तहम्मुल से, बड़े पेशेंस से जिस अंदाज से वो खेले, ओली पोप का विकेट अगर आप देखते हैं जडेजा ने जो लिया, वो जडेजा का कम विकेट लग रहा है, वो ध्रुव जुरैल का ज्यादा विकेट लग रहा है। वो जिस अंदाज से उसने कैच लिया, बड़ा मुश्किल होता है वो कैच जो ध्रुव जुरैल लेके गए। तो इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो भी दिन अच्छा रहा। इंग्लैंड के लिए मैं अगर देखता हूँ ना, तो इंग्लैंड की जिस अंदाज से इंग्लैंड 2022 से ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग के बाद अपने आप को बेसबॉल का शहंशाह या बेसबॉल का बाजा बजाने वाला कहते हैं, कि जब वो जाते हैं बजा देते हैं पकड़ के, वो अंदाज मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया इंग्लैंड का, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग करी है। जैक क्रॉली और बेन डकेट को भी अगर आप देखेंगे तो मतलब वो भी बड़ा तहम्मुल से खेलते हुए नजर आया, बड़ा कोशिश उन्होंने की कि यार किसी तरह टाइम गुजारें, बॉल को पुराना करें। ऐसा लग रहा था मुझे कि यार वो चाह रहे थे कि 18-20 ओवर गुजर जाए, उसके बाद वो चार्ज करेंगे। मगर शायद वो नीतीश कुमार रेड्डी ने मौका नहीं दिया। नीतीश का बॉल बहुत अच्छा हो रहा है यार, क्योंकि स्लो सीमर है वो, और जब उसका बॉल पड़ने के बाद वो जो कहते हैं ना जैक बैक, क्या कहता है वो वहां से कहता है जैक बैक, और वो पढ़ने के बाद जो अंदर घुसता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो वाला बॉल बड़ा जबरदस्त है। नीतीश थोड़ा पॉलिश होगा, नीतीश को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता तो लॉर्ड्स में बड़ा अहम होता। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यहाँ क्रिस वोक्स जो है वो बड़ा अहम बॉलर होगा इंग्लैंड के लिए। ये बात आप याद रखिएगा। 12 का उसका एवरेज है, मैंने देखा है, उसका 3 पंजे लगा चुका है, यहाँ पे 100 भी मार चुका है लॉर्ड्स के अंदर। शुरू के दिन बता रहे हैं कि स्टार्ट के 3 दिन जो है वो जरा मुश्किल रहेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर आखिरी 2 दिन जो है वो बैटिंग के लिए साजगार नहीं होंगे। जैसा कि लोग अपना ज्ञान पेल रहे हैं पकड़ के यार, के यार यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। तो एनीवे इंग्लैंड के लिए भी दिन अच्छा, मैं तो कहूंगा बेसबॉल के लिए दिन नहीं रहा, क्योंकि सिराज ने जब जो रूट को करीब जाकर कहा ना कि वेयर इज बेसबॉल, आई वांट टू सी बेसबॉल, छेड़ते हुए नजर आया सिराज, हैदराबादी लौंडा अपना अचार खा के। तो वो जो रूट ने भी यकीनन कुछ कॉम्प्लीमेंट किया होगा, आगे से आवाज तो मुझे नहीं आई। मगर जो रूट अपनी एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल के चले गए 99 रन पे, मैं ख्याल में पहले खिलाड़ी बन गए जो 99 में घर गए। 99 में मतलब वो दिन खत्म हो गया, उसके बाद वो घर चले गए। बेन स्टोक्स मेरे ख्याल में इस सीरीज के सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए इन्होंने। पिछले अगर 2 टेस्ट में देखें तो कोई रन्स नहीं है, इस टेस्ट में उनके रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड को अगर आप देखते हैं कि यहाँ से अगर इंग्लैंड 350-400 अगर करता है तो यकीनन इंडिया की बैटिंग तो बहुत बड़ी है। पिछले 2 टेस्ट अगर इंग्लैंड के लीड्स और एडमिशन के अगर आप देखें तो वहां पर आपको अच्छी खासी लीड नजर आती है इंडियन बल्लेबाजों की, कि वो बैटिंग में तो अपना महारत रखते ही हैं। बहरहाल अब आज देखते हैं कि सेकंड डे है लॉर्ड्स का, वहां क्या निकल के आता है। मुझे याद है यार लॉर्ड्स का, लॉर्ड्स में फाइनल खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया,
तो आकाश चोपड़ा जी ने एक वीडियो करी थी लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, वहां से देखें, यहाँ से देखें। तो इत्तेफाक से वो कल वीडियो मेरे सामने आई, तो मैं उसको एंजॉय कर रहा था बैठ के। आकाश जी ने अब बताया नहीं कि किस एंड से जो है वो बॉल थोड़ा सा अच्छा होगा, किस एंड से बॉल होगा, मैं सुनना चाह रहा था उनको। मगर जब बुमराह ने अपना एंड चेंज किया ना 4 ओवर के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली कि बुमराह दूसरे एंड से जब आए तो वो उनका बॉल इंप्रेसिव था, थोड़ा सा लाइन ऑन लाइन भी अच्छी मिल रही थी, बॉल भी अच्छा था, उनको पड़ा था। बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि बुमराह, मगर ओली क्या नाम है, जो ब्रूक को बोल्ड मारा बुमराह ने, वो बड़ा क्लास था, बॉल पड़ के थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। नया बॉल इंडिया के हाथ में है, और आज सुबह का जो सेशन है, अब जो थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है नए बॉल की। आकाश पहली इनिंग में अगर इंप्रेसिव ना रहे, अभी नहीं पता कि अगली 6 विकेटें कौन लेता है, मगर ये कि आकाश अगर पहली इनिंग में इंप्रेसिव ना रहे तो सेकंड इनिंग में बहुत जरूरी होगा इंडिया के बॉलर्स को कि अर्ली ऑन वो इंग्लैंड की विकेट्स लें, क्योंकि लॉर्ड्स का तमाशा यही रहा है कि यार ये जितना लेट होता जाता है यहाँ पे, दिन 3 और 4 चौथे दिन दाखिल होता है, उतना ही पिच के मसाइल थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। एनीवे, अब देखते हैं इंग्लैंड यहाँ से अपने अपनी लीड किस हद तक लेके जाते हैं और इंडिया की कितनी बॉल्स पे आगे रिस्ट्रिक्ट करता है। वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ा अच्छा बॉल किया, एक चेंज के साथ इंडिया जरूर उतरा, कैरी किया उन्होंने सुंदर को, नीतीश कुमार को साथ साथ, और सिर्फ प्रसिद्ध को उन्होंने बिठाया। ठीक है, प्रसिद्ध को आपने 2 टेस्ट दिए, उस बच्चे ने कोशिश की है, कोशिश तो की उसने नया, ठीक है, बड़ा बदकिस्मत रहा कि यार वो दोनों टेस्ट में कोई खातिर खा नहीं लेता। आकाश को अगर आप देखते हैं, रन्स तो उसको पड़े हैं ना कल यार, अच्छे खासे। जैक क्रॉली ने काफी कोशिश करी है उसको स्टार्ट में आगे बढ़ के, पीछे हट के कोशिश करता रहा, मगर फाइनली आकाश को रन्स तो कल पड़े। मगर आकाश ने देखना होगा कि किस लेंथ पे वो ढूंढता रहा। आकाश, मैं आपको सच बात बताऊं, आकाश ने तकरीबन 4-5 ओवर तक अपनी लेंथ को वो ढूंढता रहा कि किस लेंथ पे उसने बॉल करनी है। फाइनली उसको बॉल लेंथ मिल गई है, मगर टू अर्ली के ये कहा जाए कि आकाश ही आज विकेट निकालेगा। सिराज और बुमराह ये 2 ऐसे बॉलर हैं जिन पे आप तकिया कर सकते हैं कि वो इंग्लैंड को 350-400 के अंदर इंग्लैंड को आउट कर लेना चाहिए, मतलब इनफ हो जाएगा ये रन लॉर्ड्स में, क्योंकि फिर इंडिया ने 4th इनिंग खेलनी है, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरह की कोई भी लीड हुई इंग्लैंड के हाथ में और वो सेकंड बैटिंग पे जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर ये कि लॉर्ड्स में जो बस्ट हुआ इंग्लैंड, यानी कि बेसबॉल का जो घंटा बजा, उसको देख के मुझे खुशी हुई। 251 रन मैं तवक्को नहीं कर सकता कि इंग्लैंड 2022 के बाद इंग्लैंड ने, मेरे ख्याल में यार मुझे याद नहीं पड़ रहा कि इंग्लैंड ने 251 रन बनाए पूरे पूरे दिन में 90 ओवर खेलने के बाद। ये तो याद है मुझे, 90 ओवर में 407 रन बनाए थे इन्होंने एजबेस्टन के अंदर, तुम्हारी ऐसी की तैसी बातों पकड़ के, तो वो इंग्लैंड अपने आप को रिटेन करता हुआ नजर आया। बहरहाल बाजी किसके हाथ में है, ये तो अभी कहना मुमकिन नहीं होगा, मगर अगर इंडिया की बैटिंग को अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि इंडिया बैटिंग के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगा, कुछ ना कुछ स्क्रू टाइट करेगा इंग्लैंड के बॉलर्स के। क्रिस वोक्स, बैडन कास, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर, इसको ठोको पकड़ के, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इसको नहीं छोड़ना है, मैं बता रहा हूँ जोफ्रा आर्चर को, इसकी बत्ती बनानी है सही वाली। शुभमन गिल है, ऋषभ पंत का भी नहीं पता, सब्स्टिट्यूट है ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत बैटिंग के लिए अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। होपफुली, मुझे तो पता ही है कि यार ये ऑटोमेटिक प्लेयर है, ये तो इसका होना बड़ा अहम है, क्योंकि बैटिंग के अंदर ये जो कुछ रन्स करता है वो बड़े अहम होते हैं इंडिया के लिए। तो बैटिंग में ऋषभ पंत को मैं देखता हूँ यहाँ पर लॉर्ड्स की ट्रिकी पिच के ऊपर। शुभमन गिल है आपके, जायसवाल को मैं आप कह सकता हूँ कि यार वो कुछ कर। नीतीश कुमार रेड्डी पे भी आप रिलाय कर सकते हैं इस पिच के ऊपर, कि वो आपको लोअर ऑर्डर में जब उसकी बारी आएगी तो वो आपको यहाँ डिलीवर करेगा। बॉल से तो उसने डिलीवर किया, बड़ी क्विक विकेट्स उसने दी, कुछ कैचेस भी कल छूटे हैं। कैचेस इज अ पार्ट ऑफ गेम यार, मगर समटाइम कुछ कैचेस ऐसे होते हैं जो गेम का नक्शा बदल देते हैं। ठीक है, वो बच्चे से भी छूटा कल यार, जायसवाल से। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार कि उसने जानबूझ के छोड़ा होगा, कैच छूट जाता है, ज्यादा उस पे इस बात का प्रेशर ना डाले जाए। बल्लेबाज है वो, आपको अच्छे स्कोर पे लाके खड़ा करेगा, कहीं ना कहीं पोजीशन बेहतर करेगा टीम की। तो ओवरऑल
ना इंडिया के फेवर में रहा ना इंग्लैंड के फेवर में रहा, बल्कि इंग्लैंड एक्सपोज होता हुआ नजर आया बेसबॉल को अपनी लेकर, क्योंकि बेसबॉल कई लोगों ने बजाया घंटाघर। मगर यहाँ मामला कुछ और चल रहे हैं। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ था और उसमें ना शाहीन है, ना नसीम है, ना शादाब है, ना हारिस है, ना बाबर आजम है, ना रिजवान है। और 2 दिन पहले माइक हेसन जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच हैं, उन्होंने बड़ा एक अनोखा बयान दिया था। वो के मुझे याद जरूर था, मगर मुझे लग रहा था कि यार वो कुछ कहना और चाह रहे थे और निकल कुछ और उनके मुंह से गया कि विकेट कीपर जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन पापर कोई विकेट कीपर बनेगा यार, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो। लोगों ने धनाधन फेल दी वीडियोस पकड़ के यार, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि यार ये 25-30 वीडियोस तो मेरी नजर से गुजरी। बाबर को माइक हैसन ने मशवरा दिया कि आप जो है वो विकेट कीपर बन जाए। अबे क्यों बन जाए विकेट कीपर? वो बैट्समैन पूरा बना नहीं, विकेट कीपर बन जाए। वो एक और आदाब बन जाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर। मगर माइक हैसन ने कल ये बताया कि नहीं यार, ये तो स्पेकुलेशंस हैं और ये रूमर्स हैं, और कहा मैंने कुछ और था और किया कुछ और है। डेफिनेटली बाबर आजम, जो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, जो पाकिस्तान में कुछ साथियों ने, हमारे भाइयों ने इसको ट्विस्ट करके लगाया है। माइक हेसन ने ये कहा है कि बाबर आजम कंपीट कर रहे हैं इस वक्त मोहम्मद हारिस से, फखर जमान से, ताहिर जमान से और हसन नवाज से। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब आपका मयार ये हो चुका हो कि यार आपको कंपीट करना पड़े। वजह ये है कि माइक हेसन जब आए थे उन्होंने कहा था कि यार वो किसी भी तरह के माइलस्टोन वाले खिलाड़ियों को जो टीम के लिए काम ना है वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रखेंगे। और बाबर आजम, रिजवान, ये 2 लोग ऐसे हैं यार जिन्होंने बड़े मजे किए हैं पाकिस्तान से खेलते हुए। सीधी सी बात ये, कोई घंटे पे मारा स्ट्राइक रेट, उन्होंने निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने अपना खेलना है, हमने अपना करना है। कर लो भाई, अपना घर पे करो, ठीक है, अब ग्राउंड में करो, प्रैक्टिस में करो, नेट में करो। अब पाकिस्तान की टीम के साथ तुम्हारा उसी वक्त ताल्लुक बनेगा जब तुम 150 के स्ट्राइक रेट पे। कल उसने जब कहा ना माइक हेसन ने, मैंने सुनी कल कल मैंने सुना माइक हेसन को, इससे पहले मैंने सुना नहीं था, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चलती हुई देखी थी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि माइक हेसन की बत्ती बनाने में लोग लगे। मैं यार ये बच्चा अभी आया है न्यूजीलैंड पे, ठीक है यार, वो इतना कोई नामवर तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत कोई नामवर कोच है, मुल्तान सुल्तान के साथ जरूर रहा हो, मगर ये कि कुछ ज्ञान रखता है, कुछ एक्सपीरियंस रखता है, कुछ मैनेजमेंट रखता है वो भी इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करने की। तो उसने यही कहा कि यार मेरी कोशिश ये है कि यार एक पाकिस्तान ने पिछले काफी अरसे में अगर देखा जाए तो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नजर नहीं आया। और फिर T20 क्रिकेट जहाँ सिर्फ 120 बॉलों का गेम होता है और यहाँ पर अगर आप बल्ला सीधा करने लगे और आप कोशिश करते रहेंगे, 4 बॉलें 5 बॉलें गुजारते हो और छठी बॉल पे आप एक ड्राइव मार के तालियां समेटने के चक्करों में रहे, तो यार ये वो वाला गेम तो है नहीं। तालियां आपने बढ़वानी है, आपने ड्राइव खेलनी है, तो फिर भाई आप जाएं टेस्ट क्रिकेट का इंतजार करें, जब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलेगा या फिर ओडीआई क्रिकेट खेलेगा, जब भी आप सारी चीजों के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड जो है वो बांग्लादेश की तैयारियों में 16 से ट्रैवल करेगा। और जिस अंदाज से पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ था वो भी आप ही लोगों के सामने, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, जरा देख लो इसके ऊपर। मैं बताऊंगा कि वो T20 स्क्वाड के ऊपर भी तमाशा हुआ कि भैया ये कौन लोग आ गए, कहाँ से आ गए, ये कैसे ये नाम अनाउंस करने बैठ गए। बात बिल्कुल ठीक है यार, लोगों का बनता है इसके ऊपर के वो सवाल करें। क्या कह रहे हो तुम? स्टूडियो, अबे आ जाओ ना, किधर हो तुम? अच्छा ये हो, देख लेता हूँ अभी। आकाश को नर्सरी एंड से करानी चाहिए जहां से स्लोप इन वर्ड होता है। रूट चिपक गया है। अबे रूट से ज्यादा चिपकू कौन है मार्केट में? रूट तो मतलब ये एक वो विकेट है, अगर ये इंग्लैंड की ये निकल जाती ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये विकेट अगर इंग्लैंड की निकल जाती तो फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किल होता। अभी नीचे वो लौंडा भी बचा है इनका, जेवी स्मिथ, ठीक है, फुप्पो खड़ी हुई इंटरव्यू ले रही थी। मैंने मेल जोन्स जो रवि शास्त्री वाला इशू आया था उनका, मानिक तुम ये कह रहे हो ना 350 के अंदर ऑल आउट करना चाहिए, डेफिनेटली अबे करना चाहिए। ये पिच, इंडिया ने चौथी बैटिंग करनी है। अभी तक इंडिया ने जो बैटिंग करी है, तीसरी इनिंग की बैटिंग करी है। चौथी इनिंग में इंग्लैंड ही दोनों टेस्ट के अंदर अपने आप को आजमाता हुआ नजर आया है। लीड्स में वो कामयाब हो गए थे। एक बड़ा टोटल उन्होंने चेस किया था इंडिया के अगेंस्ट, और एजबेस्टन में डेफिनेटली वो तो इतना बड़ा था कि उसको देखकर ही आदमी बेहोश हो जाए। ठीक है, वो साले चेस कर ले फिर भी निकल गए थे। यहाँ पर इंडिया को
350 के अंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा भी अभी मैं थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था बैठ के कि यार 350 रन बहुत होते हैं, ठीक है। और क्योंकि इंडिया ने चौथी इनिंग में बैटिंग के लिए जाना है, तो यहाँ पर बॉलर्स को कार्रवाई डाल देनी चाहिए। देखिए, इम्तिहान इस टेस्ट में बॉलर्स का ही है, मैं इम्तिहान तो नहीं कहूंगा, मगर ये कि बुमराह के आने के बाद एक तो आपकी जो बॉलिंग का बैकअप था वो स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अब वो प्रेशर ना आकाशदीप पे है, ना सिराज के ऊपर है कि यार हम दोनों ने ही करना है, ठीक है। वो तो एज वेस्टर्न में इन दोनों ने कर दिया, मगर यहाँ पर बहुत अहम है कि जब आपको अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू दे दिया उस बच्चे ने, एनकेआर ने, तो उसके बाद फिर बुमराह ने कॉम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर 350 रन इनफ हो जाएंगे इंग्लैंड के लिए। क्या आप इनको निकालें यहाँ पर, और डाले निकालें, डाले निकालें, डाले निकालें, और उस वक्त तक डालते निकालते रहें जब तक जो रूट उफ ना कर जाए। अच्छा, रूट चिपक गया है। नो बेसबॉल, अब्दुल्ला हाय। अब्दुल्ला यार, बेसबॉल तो खैर नहीं था, मैं मुझे भी, मेरी भी ऐसी निकल गई जब ये देखा कि यार सिराज ने जाकर जो रूट को जब मुंह पे आके कहा ना कि आई वांट टू सी बेसबॉल, वेयर इज बेसबॉल, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड ने कुछ गेम टैक्टिक्स अपने चेंज किए हैं, कोई माइंड गेम्स उन्होंने खेलने की कोशिश की है, या फिर उन्होंने शायद विकेट बॉल पुराना, देखिए 20-22 ओवर के बाद अगर आप लंच से पहले का गेम देखते हैं तो वहां पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंग्लैंड ने अपने एक माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करके उतरे हैं कि विकेट पे स्टे करो और जहां बॉल मिले वहां मारो। देखिए, बॉल में कुछ ना कुछ पिच अलाउ तो कर रही है ना, बॉलर को कुछ ना कुछ तो बाइट है पिच के अंदर। जो बुमराह का बॉल आप देखते हैं, बुमराह का बॉल आपने देखा, आकाश का, इवन सिराज का भी देखा आपने, तो एनकेआर को बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडिया की प्लेइंग 11 में एक लौंडा, और लौंडा मतलब हाँ, ये वाला क्या नाम है, शार्दुल का वासे ने कहा था ना यार, शार्दुल थोड़ा सा ऐसा लगता है एक्सपीरियंस भी है, और फिर ये कि शार्दुल के पास अ, एक जज्बा भी है ना, वो लॉर्ड्स में ज्यादा खेल भी चुका है, उसको कुछ चीजें अंदाजा भी है इन चीजों का कि यार कि किस तरह से चीजें हो जाती हैं। एनीवे, अब देखते ही हैं कि यहाँ से किस अंदाज से इंडिया अपने आप को गेम से निकलता है। पहला घंटा बजाना बहुत जरूरी है। रूट को एक रन दे दो, कल जडेजा ने कोशिश तो करी थी, वो बॉल जमीन पे रख के भाग ले तो जाने से पहले अपने रन कर ले, मगर ये कि एक रन और उसके बाद अगले 10 रन के अंदर रूट को गिराना बहुत जरूरी होगा। और एनकेआर पे गेम चला सकते हैं, स्टार्ट भी उससे ले सकते हैं, मगर क्योंकि नया बॉल है तो बुमराह डेफिनेटली आपको चाहिए होगा। ये एक घंटा अगर इंग्लैंड को आपने यहाँ पे पैक कर दिया, और ये क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में सब चलता है, ऐसा नहीं है कि होगा जो 17 विकेट में, हाँ हो सकता है, बहन क्या क्या हो गया, 4 विकेट ही तो गिरी हैं पूरे दिन में, 6 गिर जाएंगी एक घंटे में, तो कौन सा तूफान आ जाएगा। तो पहला घंटा और घंटा बच जाएगा। पाकिस्तान और उस पे बांग्लादेश की जो सीरीज है पर हम बात करेंगे। एशिया कप पर भी चूरन भेज रहे हैं लोग, हमें यार तुम्हारी ऐसी की तैसी बात, तो चूरन मतलब एशिया का जब होगा तो देखा जाएगा। एशिया कप की मीटिंग का मसला हो गया है, और वो कह रहा है, श्रीलंका और बीसीसीआई कह रहे हैं कि ये टाइम ठीक नहीं है और जो है हमारा आना मुश्किल हो जाएगा। तो एसीसी उनको कह रहा है कि भैया आप जो है वो ऑनलाइन इजलास के अंदर बैठ जाओ। तो अबे यार, ये मतलब ये जिन लोगों के काम है उनको करने दिए जाए भाई, ठीक है। अपना ज्ञान फैलने की, अपना चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। घंटा तुम्हें कुछ पता होता ना तो फिर तुम एशिया कप रोक लेते तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सिर्फ अपना पहले जाओ बैठकर। तो जो चीजें लोगों के हाथ में है वो उतना ही करें, उससे ज्यादा ना करें। एशिया कप होगा, और बस स्केड्यूल आना रह गया। मैं आपको ये बता दूं, अगले 3-4 दिन में स्केड्यूल भी आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का भी प्रेशर है। डेफिनेटली इसके पीछे काफी लोग हैं एशिया कप के, और एशिया कप का ना होना जो है वो आईसीसी के लिए भी एक खतरे की घंटी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें ये इंटरनेशनल क्रिकेट कनेक्टेड होती है इन सारी चीजों से। तो सोच समझ के आदमी बोला करे, उड़ाया नहीं करे आदमी बैठ के। यार तफरी आप जरूर लें, मैं भी लेता हूँ, मैं भी घंटे बजाता हूँ कहीं, मगर ये कि उड़ाया मत करे। उड़ाने का कोई फायदा नहीं है, उड़ाने से कुछ नहीं होता। यानी आज शो करेंगे रात में, थोड़े से कुछ मसले थे इस वजह से
चीजें नहीं हो पाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रात में मिलते हैं। और पहला घंटा बजेगा 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 लॉर्ड्स के अंदर। जैसे तेंदुलकर ने खड़े होकर कल घंटा बजाया ना, वैसे ही पहले घंटे पे घंटा बजना बहुत जरूरी है। 350 ये तो स्कोर है जिसके अंदर इनको गिराना बहुत अहम होगा। एक दो मैसेजेस और हैं, वो भी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे लौंडे बोलते हैं कि यार ऋषि भाई आप बैठ जाते हो ज्ञान फैलने के लिए, हमारा तो कुछ करते नहीं। क्या है भाई? बिल्कुल। कैसा है तो शुभम भैया? जबरदस्त है। तुम बताओ कैसा चल रहा है भाई? यार ये मुझे यूज करना आता नहीं है, ये मैं चला लेता हूँ चीजें। आई एम गुड। चलो तुम्हें दे देता हूँ। हो गया? और बोलो यार, इसका वो किधर गया? ये भी नहीं है। चलो फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है? अपना ख्याल रखना। एक दो चीजें और थी वो वासे के साथ ही करेंगे।